ओम शांति। 9 जनवरी अमृत बेला 5 मिनट। आज के सुमान का अभ्यास। मधुबन घर से विशेष संदेश बाबा का हम बच्चों प्रति। बाबा ने युक्ति बताई, इशारा भी दिया कि बच्चे, तुम दानी महादानी वरदानी हो, दाता विधाता वरदाता की संतान हो, तो बाप समान तुम्हें पूरे सृष्टि की सेवा करनी चाहिए। मैंने तुम्हें आप समान बनाया, अब तुम औरों को आप समान बनाओ। तो मेरा भी कर्तव्य है और इसमें मेरा भी भाग्य बन रहा है। लाभ और पुण्य दुआ को प्राप्त होने का प्राप्ति समझकर हमें श्रीमत पर चलने में जरा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा दाता विधाता वरदाता हमें वरदानी मूर्त बना दिया है और अब हमें बाप से अमृत बेले में वरदान लेने और दान देने वाली बाप समान महादानी वरदानी बनकर पूरे विश्व को दान देना है। ऐसी प्राप्ति खुद को संतुष्ट संपन्न संपूर्ण बनाने वाली यह विधि है और बाबा ने हमें श्रेष्ठ विशेष वरदान दिए हैं कि बच्चे, तुम मेरे समान बन गए हो, तो तुम अब औरों को दान देकर अपना भी नाम रोशन करो, क्योंकि तू ही विश्व के मालिक बनने वाले हो, मैं नहीं बनता हूँ। तो तुम हमसे ऊंचे कर्तव्य करो जो बाप का नाम बाला हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में हमें विशेष जाग कर ब्रह्मा बाप से और शिव बाबा से वरदान लेना है और उस वरदान को हमें उसी ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेले में पूरे विश्व को दान देना है। मैं दानी वरदानी महादानी हूँ, इसका हमें नशा होना चाहिए। बाबा ने सम्मान दिया कि मैं आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में वरदान लेने और दान देने वाली बाप समान महादानी वरदानी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। इसका हमें बहुत बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, वाह स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य को इतना ऊंचा उठा रहे हैं और हमें दान देने लायक भी बना रहे हैं। तो क्यों न हम खुले दिल से जागकर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में अपने आप को भरपूर करके पूरे विश्व की आत्माओं को संतुष्ट संपन्न संपूर्ण बनाने की सेवा करूं। यह सेवा सेवा नहीं बल्कि मेवा मिल रहा है, यानी सतयुग की बादशाही हमें स्वतः मिल रही है बिना कुछ कौड़ी खर्चे। कोई सोचता हो कि यहाँ सेवा भी तन से करना होता है, फिर ज्ञान रतन भरकर पूरे विश्व में बरसाना भी होता है, दान भी करना होता है,
और अपना धन भी हमें ईश्वरीय कार्य में लगाना होता है। इसके बगल में खड़े होकर के आप देखिए तो सतयुग के भेंट में यहाँ के ऐसी क्या वस्तु है जो तुलना करें। इसीलिए सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान का। सोचो अभी मैं आत्मा इस तन से निकल जाऊं तो यहाँ का धन, यहाँ के लोग, यहाँ के वस्तु और सब तो छोड़ दो, क्या यह तन मेरे साथ जाएगा? इसीलिए नष्टो मोहाबन, बेफिक्र बादशाह बन, अपने तन को, धन को और मन को प्रभु अर्पण कर दो। ऐसा करने से आप एकदम हल्के रहेंगे। आत्मा उड़ता पंछी बन जाएगा, उमंग उत्साह से उड़ता रहेगा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भाग्य को कौन संवार रहा है? स्वयं भाग्य विधाता भगवान, वह मेरी भाग्य को चमका रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ उन्नति भला इस संसार में कौन करा सकता है? वह मेरा परम पिता है, मैं उनकी संतान, चमकती ज्योति आत्मा रूह हूँ। एक पिता इस संसार में जब एक पुत्र के लिए कुछ करता है उसमें स्वार्थ जरूर छिपा रहता है, क्योंकि यहाँ देह है और देह एक दिन निर्बल हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। इस तन को छोड़ने का समय आ जाता है, तब हमें परिवार की, पुत्र की, वधू की आवश्यकता महसूस होती है, जबकि उस समय बहुत कम पुत्र पुत्री साथ देते हैं। सब नहीं एक समान होते, लेकिन हमारा वह परम पिता परमात्मा निस्वार्थ भाव से, उसको किस चीज़ का स्वार्थ है? जब उसके पास तन ही नहीं है तो उसको क्या चाहिए? लेकिन हाँ, हम चमकती ज्योति आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसलिए बाबा निराकार हैं, लेकिन देह न होने के कारण, विकार का उनके ऊपर लेप न चढ़ने के कारण वह निराकारी हैं तो निरहंकारी हैं, निस्वार्थ सेवाधारी हैं। हम बच्चों को ऊपर सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। बच्चे, सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा हूँ। सोचो इंसान यहाँ कितना फंसा हुआ है, तेरे मेरे में, अपने पराये में, धन वैभव में, तन को सिंगारने संवारने में। कितनी दवा दे जाती है इस तन को कि तन स्वस्थ रहे, लेकिन समय अनुसार यह तन तो साथ ही छोड़ देता है। लेकिन एक ऐसा साथी है जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं ही सदा उसको भूल जाती हूँ, क्योंकि देह भान का मैल हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। 2 युग के लिए तो वही भाग्य विधाता ऐसी ऊंची भाग मेरी बनाते हैं
कि जो मुझे उनकी याद ही नहीं आती। इतना सुख, इतनी संपदा, इतना प्यार आपस में कि भगवान की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देह भान चढ़ता है तो आत्मा अधीर होने लगती है, अशांत हो जाती है, दुखी रहती है कि ऐसे कठिन समय में मेरा भगवान कहाँ है, मेरा परम पिता कहाँ है। आत्माएं ढूंढ रही हैं। अभी इस अंत के समय में सबको पता है कि परम पिता परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। फिर भी कितनी अज्ञानवश आत्माएं तीर्थ व्रत जप तप कर रही हैं। उनसे अगर कहो कि स्वयं भगवान इस धरती पर आए हैं हम सभी आत्माओं को पवित्र, पावन और सुख संपदा से संपन्न बनाने हमारे लिए नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो किसी को निश्चय नहीं होता। तो जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, और जहाँ निश्चय नहीं वहाँ संशय हमेशा रहेगा, और हमेशा संशय रहने से वह प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब हर रोज परमपिता परमात्मा से अमृत बेला मिलन मनाएंगे, बिना समझ के खुद को आत्मा समझो, परमात्मा परम पिता से प्यार भरी दृष्टि लो, उनके ज्ञान को सुनकर समझकर मंथन चिंतन करो। योग में बैठकर अपने सारे विकर्मों को उस परम पिता परमात्मा से यह विनती करो कि बाबा मैंने 63 जन्म हर एक जन्म में विकर्म ही करते आए हैं, क्योंकि वहाँ मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मेरे में यह ज्ञान भी नहीं था। भक्ति करते हुए भी हम अपने आप को जब आत्मा नहीं समझते थे तो देह को देखा और अंदर से अग्नि क्रोध की उत्पन्न हो गई और देह भान उभर आया, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा तनाव मनमुटाव इंसानों में बढ़ता गया। आज हर एक आत्मा यही चाह रही है कि भगवान हमें इस दुनिया से मुक्त कर दे, इस दुनिया में हमें आना न पड़े। लेकिन कहा गया है, गीता में कहा गया है कि हमें हर समय जब जब दुखी होती हैं आत्माएं तो हमें पुकारती हैं, रोती हैं, विनती करती हैं, भगवान यहाँ से मुझे छुट्टी दो, मुझे मुक्त करो। लेकिन जब मैं आता हूँ तो मूढ़ मते मुझे पहचान नहीं पाते। कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानने वाला होता है, जो एक नज़र में पहचान जाता है। इसी तरह से आज कितनी आत्माओं को संदेश भी मिला है, कोर्स भी किए हैं, मुरली भी सुना है कुछ दिन, लेकिन संशय क्या है? भगवान आए हैं इस पतित पुरानी कलयुगी दुनिया को समाप्त कर इसी सृष्टि पर नई सतयुगी दुनिया स्थापन करनी। यह संशय रहता है, ऐसा कैसे होगा? वहाँ तो विनाश विनाश सब कहते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है, इतनी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसे कहते हैं
कि ओम शांति वाले ऐसे कहते हैं, लेकिन यह तो होना ही है। एक राज्य में बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ सब गौआ चराने जाते थे और बच्चे आते थे तो कहते थे शेर आया, शेर आया। और जब लोग जाते तो देख करके जब आते तो बच्चों को डांटते और कहते यह रोज़ ऐसे ही कहता है, कहीं शेर नहीं आता है। ऐसे कहते कहते एक दिन सच हो गया, शेर आ गया और सारी गैयों को खा गया, खूना खून लहू लुहान कर दिया। और तब गांव वाले एक भी नहीं गए। इसी तरह से जब परिवर्तन होगा तो एक बारी नहीं होगा। आज यही लोग देखते हैं, कोरोना आया, भूकंप आया, सुनामी आया तो लोग कहते हैं यह तो आता ही रहता है, तो विनाश कब होगा? विनाश होगा ही नहीं, क्योंकि विनाश कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मनुष्य आत्माओं को अपना दुश्मन समझ बैठी हैं, धन वैभव पर डिपेंड हो गई हैं। तो सोचो कि जब प्रकृति हलचल मचाएगी तब चारों तरफ क्या होगा? क्या कोई सुरक्षित रह पाएगा? उस समय हाय हाय के सिवा और कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, स्वयं दाता विधाता वरदाता कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप को महादानी वरदानी समझकर सबको दान देते रहो। मुझसे अमृत बेले अपनी ज्ञान की झोली भर लो और पूरे विश्व में सबको संदेश दो। शुभ भावना शुभकामना के साथ सारी शक्तियों गुण खजाने को दान करते रहो। मैं आत्मा सदा अपने आप को दानी महादानी समझकर पूरे विश्व में दान करती हूँ। ऐसा समझने से कितना ऊंचा हमारा अनुभव होगा और कितनी हमें प्राप्ति होगी। परमात्मा का भी मदद हमें मिलता रहेगा, सारी आत्माओं का हमें दुआ मिलता रहेगा, तो हमारा बैलेंस सदा बना रहेगा और हम आप समान हर एक आत्मा को बना पाएंगे। सोचो हमारे अंदर भगवान ने कितनी शक्ति दी, कितना हुनर दिया, कितना उमंग उत्साह भर दिया है कि बच्चे खुले दिल से पूरे विश्व की सेवा करो। सेवा में ही मेवा मिलता है, यानी विश्व की बादशाही मिलती है। तो अपने आप को यह निश्चय तब होगा जब हर दम सांसों सांस हम अपने आप को चमकती ज्योति आत्मा महसूस करेंगे। आपका मन इधर उधर गया तो ख्याल आता है या भगवान आपको टच कराते हैं कि कहाँ फंसे हो, मुझे याद करो। न मानना तो अनुभव करके देखना, यह अपना अनुभव मैं बता रही हूँ। घड़ी घड़ी हम भी कहीं कहीं किसी बातों में चले जाते हैं, लेकिन जब टच होता है तो अपने आप को बहुत दुख होता है कि मैं उस दाता विधाता वरदाता को छोड़ करके कहाँ इस दुनिया के बंधनों में फंस गई। तुरंत बाबा को याद करने लगती हूँ, तो वही अनुभव मैं
बता रही हूँ। तो अपने आप को इतना निर्विघ्न, स्वतंत्र, बंधनों से मुक्त, इस देह से भी मुक्त। रोग आया, बीमारी आई, तन को आई, मुझे नहीं। दर्द हो रहा, सहन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा, ऐसे हम यह शब्द भी कह सकते हैं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। यह दर्द तो शरीर को हो रहा है। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब मुझे घर जाना है, तो भरपूर होना है, औरों को भरपूर करना है और प्रभु पिता के प्रिय बनकर उनके साथ घर जाना है। इसके लिए हमें हर अमृत वेले में शक्तियों से भरपूर करना है और पूरे विश्व को शक्ति, ज्ञान, गुण, खजाने जितने भी रतन हैं, सब आप हर एक आत्मा को खुले दिल से दान करो। देखो, तन से हम नहीं जा सकते हैं, हद में जा सकते हैं, लेकिन मन से तो हम बेहद में जा सकते हैं ना। तो जब हम इस संसार के बंधनों से उपराम रहेंगे, मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ से एकदम स्वतंत्र हूँ, मेरा मन उपराम हो गया है। रहती मैं यहीं हूँ देह से, लेकिन मन से बाबा के पास रहती हूँ और बिजी रहती हूँ सेवा में। तो आपका मन स्वतः हल्का हो जाएगा, आप स्वतः फ्री हो जाएंगे। इस बात को करके, अनुभव करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आत्मा सदा सदा के लिए निर्विघ्न हूँ। फरिश्ता स्वरूप मेरा अब स्थिति बन गई है। मैं आत्मा बाप समान देने वाली दानी, महादानी, वरदानी हूँ। मैं आत्मा अमृत वेले में वरदान लेने और दान देने वाली बाप समान महादानी, वरदानी हूँ। यह समान आपको इतना तकदीरवान बना देगा कि आप जैसा ऊंचा तकदीर किसी का हो नहीं सकता। कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं आपके खजाने में। सोचो, जब यहाँ हम बेगर हैं, बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं, तब हम ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु की कमी नहीं है। तो जब हम देवता स्वरूप में होंगे, तब हमारे पास कितना धन होगा, सोच सकते हैं। तो हम यहाँ के कौड़ियों के पीछे, यहाँ के वैभव के पीछे, यहाँ के व्यक्तियों के पीछे क्यों अपना समय बेकार करें। हम सदा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए, दानीपन का अनुभव करते हुए, पुरुषार्थ में खुले दिल से बाबा से शक्ति भरकर दान करते रहो। यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम सभी को सुखी, संपन्न, संतुष्ट, भरपूर आत्मा बनाने वाली बाप समान महादानी, वरदानी हूँ। इस लक्ष्य से आप सदा सदा के लिए भरपूर हो जाएंगे। और जब यहाँ पर आप संपन्न, संतुष्ट, दानी, महादानी, वरदानी का अनुभव करेंगे, तो आप सोच सकते हैं, इतनी संपन्नता जब यहाँ है, तो आने वाली दुनिया में
हमारे पास कितना खजाना होगा, उस खजाने को हम दान देने वाली दानी महादानी वरदानी आत्मा हूँ। हमारे जैसा कोई पुण्य आत्मा नहीं। मेरे पास इतनी पुण्य की पूंजी जमा हो जा रही है कि मेरे जैसा पुण्य का धनी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करती हूँ। वहाँ की प्राप्तियों के सामने हम यहाँ थोड़ा सा पुरुषार्थ इस तन से करती हूँ। अमृत बेले में उठकर बाबा से मधुर मिलन मलाकर उनसे सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, सर्व गुण भरकर पूरे विश्व को दान देती हूँ। वहीं पर दान लेती हूँ और विश्व के गोले पर खड़ी होकर मैं एक एक आत्मा को दान देती हूँ। सोचती हूँ कि वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता हमारे भाग्य को ऐसा श्रेष्ठ बना दिया है कि हम भी सबकी भाग्य बनाने वाली महादानी वरदानी आत्मा श्रेष्ठ विशेष हूँ। अपने आप को ऐसा महसूस करके आत्मा एकदम हल्की, शांत, पवित्र, शक्तिशाली महसूस करती है। यानी सुखों के झूलों में झूलती है। सुखों और शांति का अनुभव करते हुए वह पुरुषार्थ करती है, यानी विश्व की सेवा करती है। इस सम्मान को जब आप सारे दिन स्मृति में रखेंगे, पूरे दिन याद रखेंगे और सोते समय बाबा को जो भी कुछ किया सब सुना दो, हल्के होकर सो जाओ, तो देखो आपकी नींद कैसे खुलती है। आपको जगाने वाला स्वतः परमात्मा होगा और आपकी आँख स्वतः खुल जाएगी और आपको टच होगा, अरे मुझे तो मीठे बाबा से मिलन मनाना है, उनसे सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने अपने में भरकर पूरे विश्व को हमें दान देना है। मैं आत्मा सदा दान लेने वाली और दान देने वाली महादानी वरदानी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। मैं निराकार हूँ, निरहंकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ और अब मैं इतना संपन्न हो गई हूँ कि मुझे निश्चय है कि विश्व की बादशाही मुझे ही मिलेगी। जिस दिन मैं बाबा की बनी, जिस दिन बाबा ने मुझे अपनी गोद में लिया, उसी दिन बाबा ने हमें विजय का तिलक दे दिया था। बच्चे, तुम विजयी रत्न हो। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम सफलता मूर्त हो। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। अगर मैं संशय करती, प्रभु में निश्चय न होता, तो क्या आज हम इतनी ऊंची उन्नति कर पाते? ऐसा संपन्न, सुखी, संतुष्ट अनुभव कर पाते? कभी नहीं होता। इसीलिए सभी से विनती है मेरी कि भगवान आया हुआ है, इसमें संशय न करके प्राप्तियों को देखकर परमात्मा के प्यार का अनुभव करके अपने भाग्य को बना लें। यह भाग्य एक बार बनता है, पूरे कल्प यह भाग्य हमें सुख शांति से भरपूर रखता है।
अंत में भी हम बाबा को एक झटके में पहचान जाते हैं। तो सभी इस बात पर संशय न करके निश्चय करें और परमात्मा के साथ का अनुभव करें, तो प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होगा। आशा करती हूँ कि सभी हमारे भाई बहन भगवान से मिलन मनाएं और खुशियों से अपनी झोली भरें, औरों को खुशी का, सुख का दान दे सकें, ऐसा संपन्न संतुष्ट बने। क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर बार बार आप हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन वह प्राप्ति, वह खुशी का अनुभव हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।